हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। चूंकि आज आपके लिए हम बहुत ही बेहतरीन क्लास लाए हैं मेरे बच्चों। चूंकि देखिए पढ़ना और पढ़ाना तो साल भर है ही मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन सबसे पहले ये बात आती है बच्चों कि आप मैथ में आप 90% प्लस का स्कोर कैसे करोगे। तो चलिए उसके लिए यदि आपको 90% लाना है मेरे प्यारे बच्चों तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चा कि कैसे पढ़े हम, क्या करें। तो कैसे पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, कैसे पढ़े। ठीक है, कैसे पढ़े, क्या करे, कैसे पढ़े और क्या करे और क्या तरीका को हम अपनाएं। ठीक है, क्या तरीके को हम क्या करें अपनाएं कि हम 90% ला सकें। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहली बात होती है बच्चों कि हम कैसे पढ़ाई करें, है ना। सबसे पहली बात आती है इसमें पॉइंट नंबर 1 पहला कि हम इसमें कैसे पढ़ाई करें, है ना। कैसे पढ़ें, पहली बात आती है कि हम कैसे पढ़ें, है ना, कैसे पढ़ें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात आपको समझने का मेरे बच्चों कि कैसे पढ़ें हम। ठीक है, क्या करें हम, कैसे पढ़ें, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि हम कैसे पढ़ें। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होगा, पहला काम आपको क्या करना होगा, तो एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक, ठीक है, आपको प्रेफर करना होगा मेरे बच्चों। क्या करना होगा, तो प्रेफर करना होगा, प्रेफर करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे पहला काम यही है हमारा कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी में क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरी बात कि आपका इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इसका एक्सरसाइज, इसका एक्सरसाइज, फिर इसका जो हमारा विविध का जो प्रश्नावली है, हमारा विविध प्रश्नावली है मेरे बच्चों। ठीक है, इस विविध प्रश्नावली को हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से ना अभी से ही तैयार रहेंगे, है ना। कोई भी चैप्टर हो, जैसे आप लोग पढ़ो चैप्टर का 1, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो चैप्टर का 1 संबंध और फलन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हो, संबंध और फलन पढ़ रहे हो मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में संबंध और फलन का कौन सा भाई, तो हम एग्जाम्पल जरूर कर लेंगे, इसका एक्सरसाइज हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, और इसका विविध प्रश्नावली, इसका क्या भाई, तो विविध का जो प्रश्नावली होता है ना, इस विविध का प्रश्नावली हम जरूर पढ़ेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी में क्या करना है, पहली बात कि एनसीईआरटी बुक को ही प्रेफर करना है। चाहे आप किसी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप किसी भी माध्यम के, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, सबसे पहला काम है आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना। क्लियर है, चलिए पहली बात समझ में आ गई कि कैसे पढ़ें। ठीक है, तो हमने बता दिया कि कैसे पढ़ें। अब देखिए क्या करें, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है मेरे प्यारे बच्चों कि दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है कि क्या करें। ठीक है, क्या करें, दूसरी पॉइंट यहाँ पे आ रही है कि हम क्या करें। ठीक है, तो देखिए आप क्या कीजिएगा, एक हम प्लान तैयार करते हैं मेरे बच्चों। देखिए हमारा जो है ना, ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है मेरे बच्चों। ठीक है, इस 100 मार्क्स के एग्जाम में, ठीक है, 50 नंबर जो है, 50 मार्क्स का हमारा क्या आता है मेरे बच्चों, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। क्या आता है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है मेरे बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं कि 50 नंबर का क्या आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। हमारा जो है ना, ये 30 मार्क्स का लघुत्तरीय आता है। 30 मार्क्स का क्या आता है, तो लघुत्तरीय प्रश्न आता है मेरे बच्चों। कौन सा आता है, तो ये लघुत्तरीय प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या आता है, 20 मार्क्स का जो आता है मेरे बच्चों, ये हमारा होता है दीर्घ उत्तरीय। कौन सा होता है, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है मेरे बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं, सभी जानते हैं कि सर ये तो हम जानबे करते हैं, काहे बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपका ये
50 नंबर का ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला जो है ना, ये 50 नंबर यही आपको एग्जाम में अंक दिलाएगा मेरे बच्चों, यही एग्जाम में आपका क्या दिलाएगा, तो अंक दिलाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। और हमको इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता हम इस लघुत्तरीय प्रश्न पर देते हैं कि दूसरा हमारा सबसे मोर आंकिक प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो इस लघुत्तरीय से आएंगे। उसके बाद हमको दीर्घोत्तरीय पर फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए हम इसके लिए क्या करना होगा मेरे बच्चों, ठीक है। इसके लिए देखो क्या करना होगा, तो एक थोड़ा सा प्लान तैयार करते हैं, जरा बात को समझिएगा, ठीक है। पहली बात कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसमें मैं आपको चैप्टर लिख देता हूं बाबू, कि कौन सा चैप्टर पर ज़्यादा वर्क कीजिएगा ना, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका गर्दा उड़ा देगा, ठीक है। पहला हमारा चैप्टर जो है ये है हमारा आव्यूह, ठीक है, ये हमारा है आव्यूह। और दूसरा हमारा क्या है, ये सारणिक, दूसरा हमारा क्या है, ये सारणिक। इससे बाबू एग्जाम में लगभग जो है ये 15 हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लगभग 15 से 20 आता है, इससे कम नहीं आएगा, है ना, 15 से 20 ही आता है, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है हमारा इसमें अवकलन का, तीसरा जो चैप्टर है हमारा कौन सा, तो अवकलन का। इससे लगभग एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, तो लगभग इससे भी 10 से आपका 20 अंक, है ना, आपका ये एग्जामिनेशन में आता है। और चौथा चैप्टर है हमारा समाकलन, चौथा चैप्टर हमारा क्या है, तो ये समाकलन। इससे भी एग्जाम में 10 से 20 अंक पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। अधिकतम की बात करूं तो देखिए 20 तिया का 60 तो ऐसे ही हो गया, ज़्यादा भी आता है, ठीक है। लेकिन इतना आपको चैप्टर जो है ना, ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में स्कोर कराएगा, ये आपको क्या कराएगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में स्कोर कराएगा, ठीक है। प्रश्न में क्या कराएगा, तो स्कोर कराएगा मेरे बच्चों, ये 4 चैप्टर, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर और है जिसको हम कहते हैं त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय सदिश, त्रिविमीय सदिश, ठीक है, और ज्यामिति, त्रिविमीय सदिश और हमारा क्या, तो ये ज्यामिति मेरे बच्चों, ठीक है। ये इस चैप्टर से भी लगभग जो है ना, ये 10 से 20 अंक दोनों चैप्टर मिला के आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो मेरा मानना है कि आप ये प्रमुख 5 चैप्टर पर वर्क कीजिए, अभी से वर्क कीजिए। आपका लघुत्तर, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न एकदम 50 वाई का ना, एकदम 50 जो है एकदम सेलेक्ट हो जाएगा। इतना 5 ही टॉपिक पर आपको मेनली रूप से काम करना है, ठीक है। और यदि समय बचता है तो और भी टॉपिक पर काम कीजिए, लेकिन ये 5 प्रमुख टॉपिक जो है ना, आपके एग्जामिनेशन में एकदम मार्किंग कराएगा बाबू। ये मेरी बात को मानिए और फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये फटाफट क्या कर लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम क्या करेंगे। क्लियर हो गई कहानी। चलिए अब बात करते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न की, ठीक है। ये लघुत्तरीय प्रश्न, इस लघुत्तरीय प्रश्न में हमको क्या करना है मेरे बच्चों, ठीक है। जो हमारा क्या आता है, तो ये 30 नंबर का आता है लघुत्तरीय मेरे बच्चों। ये भी काफ़ी, ये हमारा मोर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद इसी पर वर्क करना है। तो इसके लिए भी देखिए आपका चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर आपका ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इससे अब लगभग आपको जो है 2 आएगा प्रश्न। फिर उसके बाद देखिए आव्यूह और सारणिक, है ना, आव्यूह और सारणिक मेरे बच्चों, सब चैप्टर का नाम लिख देते हैं। इससे लगभग आपका मेरे प्यारे बच्चों 2 से 5 तक आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, अवकलन, तीसरा हमारा क्या है, जो चैप्टर हमने बताया अवकलन, इससे भी आपको 2 से लेके 6 तक, है ना। फिर आपका चौथा है हमारा समाकलन चैप्टर, ठीक है। इस समाकलन चैप्टर से लगभग 2 से आपका 6 तक इसमें भी आता है प्रश्न। फिर इसी में एक आता है हमारा अवकलन समीकरण, क्या आता है, अवकलन समीकरण आता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इस अवकलन समीकरण से भी आपके एग्जामिनेशन में लगभग 2 से 4 हमारा लघुत्तरीय प्रश्न आता है मेरे बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये सदिश, सदिश और ज्यामिति, अभी जस्ट हमने बताया था
सदिश और ज्यामिति, ये इस दोनों चैप्टर में भी मिला के लगभग 2 से 4 हमारा क्या आता है, लघुत्तरीय प्रश्न आता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई कि ये लघुत्तरीय प्रश्न में, इसमें भी हमारा जो है ये 6 है ना, 6 पे वर्क करना है और अभी से लग जाना है, बिल्कुल कमर कस लेना है बाबू, इससे ज़्यादा आपका एग्जामिनेशन में नहीं आएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों मेरे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, है ना। अब बात करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है हमारा किस किस चैप्टर से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अब आव्यूह और सारणिक, ठीक है, आव्यूह और सारणिक मेरे बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर से लगभग जो है आपका 1 से 2 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। दूसरा हमारा अवकलन। ठीक है, इस अवकलन में भी मेरे बच्चों 1 से 2 आता है। तीसरा है हमारा समाकलन। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, समाकलन, इससे भी 1 से 2 दीर्घ उत्तरीय आ सकता है। चौथा है हमारा अवकलन समीकरण, चौथा हमारा क्या है, अवकलन समीकरण। ठीक है, इस अवकलन समीकरण से भी 1 से 2 प्रश्न आते हैं। और पांचवा है वही सदिश और ज्यामिति, सदिश और ज्यामिति, है ना, इस पे भी वर्क कीजिएगा आपको, तो यहाँ भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आप किस किस चैप्टर से कितना दीर्घ उत्तरीय पे कैसे काम कीजिएगा, तो आपका 90% का प्लस का स्कोर होगा। लेकिन अब इसके लिए हमको क्या तरीका अपनाना होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई ना कि इसके लिए हमको क्या तरीका अपना है। सबसे पहली बात, इसके लिए हम किस तरीके को, क्या तरीका अपनाएं। ठीक है, क्या तरीका अपनाएं। ठीक है, तो देखिए अभी से खास करके देखिए इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए क्या करना है। ठीक है, इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए क्या करना है, तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आपका जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ईयर हमारा जो प्रश्न है, ठीक है, 10 वर्षों वाला, 10 वर्षों वाला, ठीक है, उसको अभी से प्रैक्टिस कीजिए चैप्टर वाइज। अभी से प्रैक्टिस करेंगे क्या, तो चैप्टर वाइज बनाएंगे, चैप्टर वाइज बनाएंगे मेरे बच्चों। दूसरा हमारा क्या है कि हमारे चैनल पर ये लाइव टेस्ट है ना, ये लाइव टेस्ट चैप्टर वाइज, लाइव टेस्ट चैप्टर वाइज जो है ना, बिल्कुल अब शुरू होने वाला है। ठीक है, उसको जरूर आप ज्वाइन करें। ठीक है, उसको क्या करें, आप जरूर ज्वाइन करें मेरे बच्चों। ओके बच्चों, फटाफट हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे मेरे बच्चों, वेरी गुड। ये तो कहानी हो गई, ये तो कहानी क्लियर हो गई ना कि लाइव टेस्ट को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, चाहे बायोलॉजी का हो चाहे किसी का भी, सबका लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है। तीसरा काम क्या करें ना, ठीक है, कि आप जो है ना, अभी तो हो गया मेन हमारा 2 ही मुद्दा है ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये लाइव टेस्ट हमारा जो चलेगा ना, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। और एक बात याद रखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे हमारे ड्रीम क्लासेज पे ये हमारा टाइम टेबल है बाबू मेरे, है ना, ये हमारा ड्रीम क्लासेज में 12th बच्चों के लिए ये हमारा टाइम टेबल है। देखिए हमारा क्या है, मैथ का टाइम जो है 8 PM, केमिस्ट्री का टाइम है 8 PM, बायोलॉजी का टाइम है 7 PM और इंग्लिश का टाइम है 3 बजे बच्चों। ठीक है, और जस्ट फिजिक्स शुरू होने वाली है, जस्ट फिजिक्स शुरू होने वाली है मेरे बच्चों। ठीक है, और इसके बाद हिंदी भी शुरू होगी। ठीक है, तो इसको आप हमारे साथ बने रहिए, जब भी लाइव टेस्ट ले हमारे साथ बने रहिए ना, बिल्कुल ये आपका एकदम बिल्कुल मिशन 450 प्लस का ले जाएगा। और ओवल सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, और मैथ की बात करें तो फिर मैं तो बिंदास हूँ, आपके लिए पूरे 1 ईयर बना रहूँगा। ठीक है, तो चलिए ये तो कहानी हो गई मेरे बच्चों, ये तो कहानी हो गई बाबू। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू, जरा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या तरीका अपना है ये तो हमने बता दिया। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना,
सबसे बड़ी चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे कि आपका सबसे प्रमुख पॉइंट जो है ना, ये टाइम टेबल पर फोकस करना है ना। टाइम टेबल पर फोकस करें, टाइम टेबल पर क्या करें तो फोकस करें मेरे बच्चों, ठीक है। अभी से आप लोग है ना इस टाइम टेबल को आप लोग अपनाइए मेरे बच्चों, ठीक है। आप इस टाइम टेबल को अभी से, चूंकि देखिए आपका क्या है ना कि सुबह से लेकर शाम तक आपका ट्यूशन कोचिंग में समय निकल जाएगा, लेकिन आपको इस समय को बचाते हुए है ना इस टाइम टेबल पर फोकस करना है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पर हम कितना टाइम दे। तो देखिए मैं मैथ की बात करता हूं मेरे बच्चों, तो ये मैथ के लिए ना पर डे है ना, मैथ के लिए पर डे कम से बाबू आप 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे आप जो है ना मैथ के लिए आप टाइम निकालो, ठीक है। आपको जब भी इच्छा करे पढ़ने का, मैथ का कोई सीमा नहीं होता है ना, जब भी इच्छा करे, जब भी इच्छा करे, ठीक है, जब भी इच्छा करे मेरे प्यारे बच्चों, तब आप क्या करो ना मैथ को लेकर बैठ जाओ, मैथ को लेकर क्या कर लीजिए तो बैठ जाइए, मैथ को लेकर क्या कर जाइए तो बैठ जाइए, ठीक है। और एक चीज और बात है मेरे प्यारे बच्चों कि एनसीईआरटी मैथ का जो बुक है ना, एनसीईआरटी हमारा जो मैथ का बुक है, ठीक है, मैथ का जो बुक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसको हिंदी की तरह स्टडी कीजिए अभी से, है ना। हिंदी की तरह क्या करेंगे तो लाइन बाय लाइन, हिंदी की तरह लाइन बाय लाइन जो है ना अभी से हम पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। और उसका मुख्य पॉइंट को ना नोट करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए, मुख्य जो हमारा पॉइंट होता है उसको क्या करना है तो नोट करना है बाबू मेरे, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई बच्चा कि हम टाइम टेबल आपका मैनेज करना है कि आप किस प्रकार से टाइम का टेबल का आप फोकस करते हैं बच्चों। मेरा मानना है यदि मैथ का छोड़ो तो पर सब्जेक्ट है ना, पर सब्जेक्ट आपको जो है मेरे बच्चों ये आपको कम से कम 1.5 घंटे का समय जो है ना, ये 1.5 घंटे का समय कम से कम आपको देना होगा पर सब्जेक्ट, चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे बायो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो मेरे बच्चों, ठीक है। आपका टाइम टेबल अपने आप खुद का निर्धारित कीजिए, ठीक है। ये तो तीसरी बात हो गई, टाइम टेबल फोकस कैसे करें ये हम आप पर छोड़ देते हैं। देखिए करना क्या है, आजकल के जो बच्चे हैं ना ये फेसबुक और इंस्टा पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उससे आप दूर हो जाइए, ठीक है। और उसी समय को जो आपको फालतू का टाइम, इन्वेस्ट का टाइम जो है ना जिसमें आपको कोई काम नहीं है, बस उस सब टाइम को है ना आप पढ़ने का समय अभी से बना लीजिए, देखिए एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बात हो गई टाइम टेबल पर फोकस करें मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करें यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, दूसरी बात क्या है कि आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, आत्मविश्वास को क्या करें मेरे बच्चों तो बढ़ाएं, ठीक है। ये हमारा कॉन्फिडेंस पावर, ये हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या है ना कि इस लाइव टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना। इस लाइव टेस्ट हमारा जो होगा ना, जितने भी लाइव टेस्ट होंगे है ना चैप्टर वाइज, ये चैप्टर वाइज जितने भी लाइव टेस्ट होंगे ना सभी को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो चैप्टर वाइज अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, चैप्टर वाइज जो है ना ये अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस पावर जो है ना वो लेवल बढ़ेगा। और जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं यदि वहाँ पे टेस्ट हो रहा है मेरे बच्चों तो जरूर जाके आप टेस्ट दो, उससे क्या होगा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है, कि हमने इतना का स्कोर किया, ठीक है। मान लिया जाए कि आपके एग्जामिनेशन में है ना, आपके कोचिंग में मेरे बच्चों, ठीक है, हमारा जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, तो हमको कोशिश करना है बच्चों कि हम 75 से 95 का स्कोर अभी से है ना वो हम करना शुरू कर दे, अभी से 75 से 95 तक है ना अभी से स्कोरिंग करना शुरू कर दे। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, वर्क करना होगा, जो भी आप कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं, आप जो हमसे पढ़ते हैं उसका नोट्स खुद से बनाइए। उसका नोट्स क्या करें मेरे बच्चों, तो नोट्स जो है ना अपने से बनाएं, अपने से तैयार करें मेरे बच्चों, अपने से क्या करें तो तैयार करें मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आपकी जहन में होनी चाहिए
है ना। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हैं, तो उसका भी नोट्स आपको तैयार करना होगा चैप्टर वाइज मेरे बच्चों, ठीक है। तो ही आपको क्या है ना सफलता मिलेगी, ये हमारा मूल मंत्र है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करते जाएंगे, फटाफट नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों, क्लियर है। चलिए बाबू, है ना। तो चलिए एक शेरो शायरी हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ आए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये इतना काम आप कीजिए, है ना, इतना काम कीजिए आप मोर देन का 95% का स्कोर जरूर करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। हमने जो तरीका बताया, और अभी से यदि आप इस तरीके से पढ़िएगा ना, तो आपके एग्जाम में 95% का स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा मेरे बच्चों, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा, क्या करेगा, कोई नहीं रोकेगा मेरे बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने मोटी मोटी बातें हमने आपको बताई, और इस पर आपको मेरे बच्चों तो अमल करना है, ठीक है। और हमारा क्लास यदि अच्छा लगा हो, हमारे क्लास को जरूर लाइक और शेयर करेंगे बच्चों। हमने ज़्यादा कोई बात नहीं करी, सीधा टू द पॉइंट बात करी हमारे बच्चों, ठीक है। ओके, कि आप अभी से देखिए जिस तरीका का अपनाए ना, एक बात और, ठीक है। ओके, एक बात और कि अभी से ना आप लोग रात्रि पाठशाला खोल के पढ़ो मेरे बच्चों, अभी से आप लोग क्या है ना रात्रि पाठशाला खोल लो, ठीक है। और इस रात्रि पाठशाला में कम से कम 8 से 11 यानी कि 3 घंटे का पर डे स्टडी जरूर करो, ठीक है। ये हमारा मूल मंत्र है मेरे बच्चों, ये हमारा क्या है, तो मूल मंत्र है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस पर जरा क्या करना है, तो फोकस करना है। देखिएगा आपका एग्जाम बहुत 100% करेक्ट जाएगा मेरे बच्चों। फिर तो हम आपके साथ है ही, आपका ड्रीम क्लासेस की पूरी टीम जो है आपके साथ लगी हुई है, ठीक है। तो ओके बच्चों, हमारा क्लास जरूर अच्छा लगा हो, जरूर लाइक और शेयर करेंगे बच्चों। ओके मेरे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड।